हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़े हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और सोलापुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार शिंदे जी। शिंदे साहब, बहुत चुनाव आप लड़ चुके हैं इधर से, इस बार के चुनाव में कुछ नर्वसनेस है क्या? नर्वसनेस तो कभी नहीं आता है। ये एक युद्ध की भूमि है, इसमें लड़ना चाहिए। जब पार्टी ने टिकट दे दी है तो लड़ना चाहिए, और अच्छी तरह से लड़ रहा हूँ मैं। और हमारा पूरा रोक इस पर है कि हमारी पार्टी भी सेक्युलर है। हम जात का, धर्म का कभी विचार नहीं करते हैं। तो ये हमारा सेक्युलरिज्म पर ही हम लड़ रहे हैं। दूसरे पार्टी है, कोई धर्म पे लड़ रहा है, धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई जात के नाम पर लड़ रहा है। तो ये इस तरह यहाँ चुनाव हो रहा है। आप लंबे अरसे से इस इलाके को लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, आपके परिवार के सदस्य विधानसभा में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विकास का बड़ा मुद्दा यहाँ पर अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि इतने लंबे अरसे के बावजूद आपको इतने बड़े बड़े पद मिले, लेकिन उस तरीके से विकास नहीं हुआ। क्या ये सही है, आरोप है? ये जो लोग हैं अपोजिशन के बोलते रहेंगे। 1985 में वो पहला वक्त था, मैं 120 किलोमीटर से सोलापुर सिटी के लिए पानी लाया, और उस पानी से ही आज तक ये लोग पानी पी रहे हैं। और अभी तो पानी, हमारी सत्ता थी तभी पानी यहाँ एक दिन में, 2 दिन में आता था। पहले तो रेगुलर आता था शुरुआत को 85 to 90। अभी तो 7 दिन आता है। तो इनके पास कुछ मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन बोलते रहते हैं क्या क्या सुशील कुमार शिंदे ने। तो अभी एनटीपीसी का इतना बड़ा 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट लाया, वो भी बोलते हैं ये नाकाम प्रोजेक्ट शिंदे साहब ने लाया यहाँ। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या है। इतनी बिजली आई है और स्टेट को 50% बिजली उसमें से 660 मेगावाट जाती है, ये लोगों के समझ में नहीं आती है। अपोजिशन के तो मिथ्या आरोप है ये सब। तो ये मिथ्या है। कुछ ये एक जिले के लिए मैंने यूनिवर्सिटी की है, ऐसा आप भी उत्तर प्रदेश में वगैरह कहीं नहीं होगा। लेकिन ये भी हमारे बच्चों की सुविधा के लिए मैंने सब किया। यहाँ एक एयरपोर्ट है छोटा सा, आपने देखा होगा। तो वो एयरपोर्ट छोटा ATR यहाँ उतरता है। तो हम बोला कि इतना बड़ा शहर बढ़ रहा है, तो मैंने ये सोचा, और यहाँ 300 एकड़ की जगह है ये, तो वहाँ 2000 एकड़ हमने नई जगह ले ली है। बोरामणि बोल के गांव है। और मैं जब 2013 में वो जगह ले ली और एग्रीमेंट करवाया मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 51-49% का। और उसमें सब लिखा है कि ये एयरपोर्ट हैदराबाद जैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, बेंगलोर जैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। अभी 5 साल इनको सत्ता दे दी है, एक सवाल भी नहीं पूछा उन्होंने, जैसे कि तैसे है। अभी ये एयरपोर्ट तो मैंने मुंह के निवाला उसके वहाँ ला के दे दिया है, वो भी लोग खाने के लिए तैयार नहीं। क्या करें अभी उसको? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ था वहीं का वहीं छोड़ दिया। वहीं के वहीं छूट दिया है। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते, खाली क्रिटिसिज्म करते हैं। ये अभी दूसरी बात, इसमें मैंने यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक यूनिट लाया, 1200 जवान का। जब आप गृह मंत्री थे। और दूसरा एक SSB का यूनिट लाया है यहाँ। एक अभी कंप्लीट हो रहा है। दूसरा यूनिट इतने बार लोगों ने बोला तो वो ख्याल ही नहीं लगते। तो ये निष्क्रिय लोग हैं, खाली टीका टिप्पणी करते हैं। इस बार सर, पिछली बार का जो कैंडिडेट था, बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिए हैं, प्रकाश अंबेडकर भी चुनाव मैदान में है, तो क्या इस बार कड़ी चुनौती है सर? एक तो पहली बात ही, बीजेपी ने जो पिछला कैंडिडेट था वो डर के मारे उसे बदला है। और अभी जो दिया है कैंडिडेट, वो जैसे देश्वर महाराज है, वो साधु महाराज है बेचारा। तो वो तो धर्म के नाम से है, सब भगवा कपड़ा डाल के निकला है। और यहाँ अंबेडकर जी है, अंबेडकर जी ने साथ ले लिया किसका? MIM का। उनके पिता ग्रैंडफादर ने
इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन दे दी है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन दे दी है, और ये सर्वधर्म समभाव की भूमि है शोलापुर हमारी। तो यहाँ उन्होंने उनके साथ पूरे स्टेट में ही MIM के साथ उन्होंने अलायंस किया है। उसके लिए वो कुछ फिलॉसफी नहीं रही, बाबा साहेब अम्बेडकर के ग्रैंडसन की ये कुछ फिलॉसफी नहीं रही है, और उसमें CPI ने भी उनका सपोर्ट दे दिया। तो अभी देखिए फिलॉसफी कहाँ रहेगी CPI तो ना धर्म का, जात का, ना भगवान है, ना अल्लाह है, इस प्रकार की बातें करता है। वो भी MIM के साथ ज्वाइन हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से तोड़ फोड़ हो जाएगी, इस देश नहीं बच पाएगा। तो यहाँ की जो जनता है, मुझे 98 में भी जनरल सीट पे चुन के दी है। मैं शेड्यूल कास्ट होते हुए भी 99 पे भी जनरल सीट पे चुन के दे दी है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई तो तभी भी मुझे 2009 में जनरल सीट पे रिजर्व सीट पे चुन के दी। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी पे आदत है, वो सेक्युलरिज्म पर विश्वास है, वो चुन के देते। आप कह रहे हैं कि संविधान के रचयिता बाबा साहब के परिवार के लोग ही संविधान की धज्जियां उड़ा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये इस तरह जब कहे, लोग सब ये जानते हैं कि ये तो वोट कटवा बना है यहाँ। अब वो तो लड़ते चुनाव पहले उस और दो जगह लड़ रहे हैं। अकोला से लड़ते हैं। सर, आपने बात की धर्म की। प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा कि भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का जो नाम है वो सुशील कुमार शिंदे जी ने उस वक्त दिया जब वो गृह मंत्री थे। अभी ये कितने साल बोलोगे यही बात? अभी 10 साल तो होते आए उसको। पिछले इलेक्शन में भी ये इशू था। तो ये मैंने मेरे पार्टी में, जयपुर में पार्टी में, मैं मेरी पार्टी को ब्रीफ कर रहा था। मेरा कर्तव्य है वो क्या चल रहा है बताना एज होम मिनिस्टर। तो उसमें क्या बड़ी बात है? तो फिर वही एक मुद्दा, इनके पास कुछ मुद्दे ही नहीं, विजन नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी यहाँ, और कुछ प्रोग्राम नहीं है उनके पास। तो बोल के वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, भगवा आतंकवाद की बात कर रहे हैं। सर, इस इलाके में बीजेपी और दिल्ली में भी सरकार है, बम्बई में भी बीजेपी की यूती की सरकार है। कहना है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, किसानों की आत्महत्याओं पर उस पे लगाम लगी है। बहुत ये किसानों का तो इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। और यहाँ 3000 के ऊपर किसान की आत्महत्या हो गई है। मेरे पास एग्जैक्टली फिगर नहीं है, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती है, खाली बात करती है। हम किसानों को 1.5% 1.5 टाइम उनको रेट दिलवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया ये सरकार ने। पानी की समस्या इस इलाके में है। गडकरी जी कह रहे हैं कि उन्होंने टनल बनाने का काम चल रहा है जिससे कि दूर दराज के इलाकों से भी पानी आएगा और ये इलाके में पानी की समस्या दूर होगी। अरे यहाँ कहाँ उनको, यहाँ देखिए ये बात ऐसी फजूल की बात करते हैं। यहाँ कोई इरिगेशन डैम नज़दीक नहीं है, नया कुछ डैम बनने के कुछ प्रपोजल नहीं। कैसे पानी लाएंगे, कहाँ से टनल में लाएंगे? आज वो यहाँ हवाई जहाज़ के मंत्री आ गए थे, उन्होंने बोला हर महीने में हम नया एयरपोर्ट कर रहे हैं। मैंने अभी बोला कि शोलापुर का एयरपोर्ट 5 साल हो गए हैं, मैंने सब रेडी रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी नहीं कर रहे। झूठ बोलना इनका काम है। आखिरी बात सर, आपका भी व्यस्तता है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, लगभग हर रोज़ या बहुत जल्द जो है धमाके होते थे, आतंकवादी हमले होते थे। उनकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद धमाकों पर, आतंकवादी हमलों पर लगाम लगी है, रोक लगी है। वो मोदी जी को ज़रा देखना चाहिए यूपीए के सरकार के वक्त कितनी फिगर है और यहाँ के कितने फिगर है। वो मुझे आज भी याद है, एक जवान का सिर लेके गए थे और सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन थी, तो वही कह रहे थे
यदि हम सत्ता में होते तो एक जवान के सिर गया है तो हम 11 सिर लेके आते थे। आज 40 जवान गए हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? घर में घुस के मार रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। वही वही बोल रहे हैं ना। तो लेकिन ये सब इन लोगों को कुछ उसका फिक्र ही नहीं। खाली अपोजिशन को बोलने का नाम है। अब सत्ता पे है तो कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसी ही सरकार है। तो आपको उम्मीद है सर इस बार दोबारा से जनता आपको चुनाव यहाँ जिता कर भेजेगी? जरूर जिता के भेजेंगी। थैंक यू सर, धन्यवाद समय के लिए। ये थे सुशील कुमार शिंदे जी, जो एक बार फिर से सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और इनको उम्मीद है कि यहाँ की जनता एक बार फिर से इनको चुनेगी और लोकसभा में भेजेगी। कैमरामैन विनोद के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।